लड़का और लड़की में प्रेम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सावन का महीना था, रक्षाबंधन का दिन था। लड़का और लड़की में प्रेम हो गया और प्रेम हो जाने के बाद समाज को कुछ गुस्सा हुआ। समाज ने मन में सोचा ये तुमने गलत काम किया है, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम जो है गलत काम किया है। पंचायती हुआ, पंचायती में यह तय हुआ कि तुम इसको समाज से बहिष्कृत किया जाए, समाज से बाहर कर दिया जाए। दोनों लड़का लड़की को समाज से भगा दिया और भगा देने के बाद दोनों गांव को छोड़ करके चला गया। और गांव को छोड़ जाने के बाद 10 साल बीत गया और 10 साल बीत जाने के बाद उस लड़का को उस लड़की को 2 बेटा हुआ। एक बेटा का उम्र 8 वर्ष का है, एक बेटा का उम्र 10 वर्ष का है। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का दिन था। उसकी पत्नी बोली, वह लड़की बोली, ए जी अपने पति से कहा रक्षाबंधन का दिन है, चलिए हम अपने मैके जाती हूँ। उसका पति का देखो जी, हमें समाज ने भगा दिया है, समाज हमें इग्नोर कर दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहा कि नहीं, जिस समाज ने हमको भगा दिया है वही समाज हमको अपना लेंगे और वह बात को भूल गए होंगे, चलिए हम चलते हैं। पत्नी को बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया और लड़का लड़की और उसका 2 बेटा चारों प्राणी वहां चल चलते हैं। नहिरा के कमैया हो, दोनों चारों प्राणी अपने ससुराल को छोड़ करके चल देते नहिरा को और भजन गाते हुए जा रहे हैं। नहिरा के कमैया हो, आहो बाबूजी नहिरे हमहु कमैलियन हो। संसार जो बाबू यह नहिरा है जहां लोग नहीं रहते हैं। जिस प्रकार आज हमारे कौशल्या देवी संसार को छोड़ करके चली गई हैं, अपने बेटा बेटी को छोड़ करके चली गई हैं, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके चली गई हैं, अपने समाज को छोड़ करके चली गई हैं, उसी प्रकार जितने भी संसार में लोग हैं, आज हमारे विश्व की आबादी 8 अरब है और 8 अरब जो व्यक्ति हैं ये संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। आहो बाबूजी नहीं रे हमहु कमैलियन हो जान। ये हमारे भूपिंदर जी बड़ा ही भजन कीर्तन के इनके पास इच्छा रहती, उन्होंने विश्व का दान किया। धन्यवाद। बोलो भूपिंदर जी की। सजनों जान ले नहीं रे हमहु कमैलियन रे जान रे काठी लेके जइबै ससुररिए काठी लेके हमारे सुशील भाई की तरफ से भी दान आया है। वो दान दादा जी उनके पूरे परिवार की ये रक्षाबंधन का दिन है, सावन का महीना है। लड़की अपने घर को जा रही है, अपने नैरा को जा रही है। ध्यान दीजिए कहानी के पीछे क्या राज छुपा है। लड़की चलते चलते, गर्मी का मौसम था, बारिश पड़ रही थी, बहुत दूर चली गई और चलते चलते एक सुनसान जंगल था। सुनसान जंगल में जाकर वह लड़की अपने पति को कहती है कुछ देर यहाँ पर ठहर जाइए, यहाँ पर रुक जाइए। और दोनों चारों प्राणी वहाँ पर रुक जाते हैं।
रुक जाने के बाद ठंडी ठंडी हवा चली और हवा चलने के बाद कुछ देर के लिए चारों प्राणी वहां पर सो जाते। जब सो गए, सो जाने के बाद जिस वृक्ष के पास वह लड़का सोया हुआ था, उसका पति सोया हुआ था, उसी वृक्ष पर से एक विषधर सांप ससरा कर उतरा और जो उसका पति सोया हुआ था उसके मस्तक में डंक मार दिया, डस लिया। जो ही डंक मारा, डसा, आवाज आया प्रिय। जब प्रिय का आवाज आया मतलब उसकी पत्नी कहा क्या हुआ स्वामी? कहते कि सर्प को मुझे डस लिया है, मुझे काट लिया है। उसकी पत्नी देखा वास्तव में डस लिया है। बेचारी उसी समय रोने लगी, विलाप करने लगी और कुछ उसका झाड़ फूक करवाती है, उसको दवा सुई भी दिलवाई, लेकिन वह नहीं बच पाया, वह मर गया, उसका पति मर गया। लड़की मन में सोची मैं अपने नहरा जा रही हूँ, मेरा पति मर गया है, अब मेरा 2 बच्चा है, मैं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? उस समय लड़की एक पतिव्रता नारी थी, प्राचीन विचार की नारी थी। वह क्या करती है, लकड़ी जो था वह जंगल में उसको जमा कर लिया और जमा कर लेने के बाद उसी लकड़ी से अपने पति को दाह संस्कार कर दिया उस जंगल में ही। उस गुरुदेव की दाह संस्कार कर दिया और दाह संस्कार कर देने के बाद वह लड़की क्या करती है, अपने पति को प्रणाम कर लिया, वहां से आगे बढ़ती है। वहां से आगे बढ़ करके जब आगे बढ़ती है, उस पार उसका घर था, जैसे सतपुरा है और पलाश है, बीच में नदी बह रही थी और उस पार उसका घर था। ये सावन का महीना था, उस नदी में पानी बह रही थी और जोर से धाराएं चल रही थी। लड़की मन में सोचा उस पार में कैसे जाऊंगी? अरे वही पारा हमारी मरैया, लड़की आवाज लगा रही है, आही पार सैया बारिये राम। अरे वही पारा हमारी मरैया, आही पार सैया बारिये राम। अरे बिचही में देवरा कसैया, अरे बिचही में देवरा कसैया, करे कलैया लड़की बीच नदी के सामने लगे खड़ी होकर गाती है, वही पार सैया बारिये राम। सजनों, बीच धाराएं बह रही थी
बहुत से उसमें पानी भरा था, धाराएं तेज थी। लड़की मन में सोचती है इस पार में पार जाऊंगी मैं। लड़की क्या करती है, एक छोटा बच्चा था, एक बड़ा बच्चा था। लड़की मन में सोचती है एक मेरा बेटा बड़ा होशियार है, छोटा बच्चा को उतना बुद्धि नहीं है। मन में सोचती है कि मैं सबसे पहले छोटा बेटा कंधा पर बैठा कर उस पार कर दूंगी और बाद में बड़े बेटा को उस पार ले जाऊंगी। लड़की क्या करती है, छोटे बच्चे को कंधा पर उठा लेती है और बड़ा बेटा से कहती, बेटा मैं तुम्हारे छोटे भाई को पहुंचा कर उस पार से आती हूं, तब तुमको मैं ले जाऊंगी। लड़की क्या किया, उस छोटे बच्चे को कंधा पर बैठा लेती है और नदी में प्रवेश करती है। धाराएं तेज बढ़ रही थी और चलते चलते जब इस नदी में गई और जाकर के देखा तो तब धाराएं तेज बढ़ रही है। सजनों, छोटा बच्चा को लेते हुए उस पार चली गई। उस पार में जाकर छोटे बच्चे को वहां पर किनारे पर तक बैठा दिया। कहा, बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। आदमी वो महान होता है, जिसको नाम होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है जिसको ना गुमान होता, जिस व्यक्ति के पास गुमान नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, प्रौढ़ नहीं होता है, वही व्यक्ति महासंसार होता है। जिसके पास घमंड हो गया, अहंकार हो गया, गुमान हो गया, वो आदमी थोड़े है, वो तो रावण है। इसलिए सज्जनों, लड़की उस पार में अपने बच्चे को छोड़ देती है। छोड़ देने के बाद कहा, रे बेटा तुम्हारे बड़े भाई को लेकर आती हूं। इस पार बड़ा बेटा है, उस पार छोटा बेटा है। और लड़की क्या करती है, उस नदी में प्रवेश करती है और जब इस नदी में गई और नदी में जा करके बीच नदी में खड़ी हो जाती है। और खड़ी हो करके देखा कि मेरा छोटा बेटा वहां क्या कर रहा है। कहा, बेटा हमें आवे छियो बेटा, तभी तुम्हें ऐसे जो किया ना बेटा, हम आवे छियो। वो लड़का सोचा समझा कि शायद हमको मां बुला रही है। कहा, बेटा हम आवे छियो, आवे याद दीजिएगा, बेटा हम आवे छियो। लड़का सोचा मां हमको बुला रही है। नदी किनारे पर लड़का खड़ा था, हमने सोचा हमको मां बुला रही है। लड़का क्या करता, उसी समय एक पैर आगे बढ़ा दिया। देखिए, एक पैर आगे बढ़ा दिया। कहा, बेटा नहीं जाओ। तब तक मैं दोनों पैर आगे बढ़ा दिया और लड़का छोटा बच्चा नदी में बह गया। नदी में बह करके चला गया। मां बेचारी पकड़ना चाहती है तो वह लड़का बहुत दूर बहकर चला गया। उसी नदी में डूबकर वह बच्चा भी समाप्त हो गया। वह लड़की बीच नदी में खड़ी है। लड़की बीच नदी में खड़ी है, रो रही है, विलाप कर रही है कि भगवान आपने मेरे पति को वापस ले लिए हैं। मेरे पति मर गए, सब नस लिया है। नदी मेरा पुत्र छोटा मर गया है। बेचारी बीच नदी में रो रही है। तब तक में फिर ध्यान आई कि मेरा बेटा उस पार में मेरा इंतजार करता होगा। उस संतोष बांध करके उस पार देखती है। उस पार का व्यक्ति अपने बेटा के पास पहुंचना चाहता। जब आदमी का किस्मत खराब होता है ना बाबूजी, आदमी कहीं के नहीं रहता है। देखिए वो बड़ा बेटा क्या होता है। उस पार में जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा तो जो बाघ झपेटा मार उसको पकड़ गया और झपेटा मार जब बाघ पकड़ लिया, बाघ को देख करके लड़की नदी से बाहर होती है और नदी जब तक बाहर होती है उसको बाघ खींचते हुए ले गया और पटक पटक कर मारकर खा गया। पति भी समाप्त, छोटा बेटा भी समाप्त, बड़ा बेटा भी समाप्त। लड़की बीच नदी में खड़ी होकर के रोती हुई इस पार आई। मन में सोचा अब मेरे दुनिया में अब कोई नहीं है, किसके सहारे में जिंदगी बिताऊंगी। सजनों लड़की
लड़की रोती हुई विलाप करती हुई अंगद पंडित की तरफ से एक आवन रुपये की दान आया है। भगवान करे अंगद जिसका नाम ही अंगद होता है, किसी को छोड़ने वाला है क्या? जय जयराम की तरफ से भी धन्यवाद। बोलो धर्मदेव दादा की। नदिया नसीब कभी अपना धरती का भगवान गुरुदेव जी। नदिया नसीब कभी अपना जल वृक्ष खाए अपना फल, अपने मन का अपने तन का दूसरों को जो ज्ञान दे वो सच्चा इंसान है, धरती का भगवान है। सजनों, लड़की मन में सोची मोगल राम की तरफ से, इस सुबह राम की तरफ से 21 रुपया डाला, धन्यवाद सुपर, बहुत धन्यवाद। लड़की मन में सोची मैं संसार को छोड़ करके चली जाऊं तो रे दादी रहो कि बच्चा अभिनंदन कुमार तरफ से कावड़ भी दान आया है, अपनी दादी की आत्मा की शांति के दान का धन्यवाद। लड़की मन में सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं अपने भी प्राण इस नदी में डूब करके मैं मर जाऊंगी। ये नीलम दास सिंह है कि पोता की तरफ से 11 रुपये दान आया, धन्यवाद। जब डूबना चाह रही थी मन में सोचा कि मेरे माँ बाप मेरे नहिरा में होंगे, एक बच्चा और है, बच्चा का जब बर्फ खेबे तो डुबा दे नाम से धर्म बैंक जत्या में जमा में होता ब्याज बढ़तो सजना। जब लड़की मन में सोची कम से कम माँ बाप से मैं भेंट कर लूंगी तब मैं मर जाऊंगी। जब लड़की अपनी नैया को जा रही थी उधर से 2 अर्थी आ रही थी, अर्थी को देख करके एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। फर्क चले फर्क दोनों में क्या है बता दो, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी, फर्क दोनों में क्या है बता दो। ये अर्थी चली एक डोली चली, उधर से 2 अर्थी आ रही थी। अर्थी को देखकर लड़की मन में सोची ये तो मेरे गांव वाले हैं, इससे पूछती हुई कौन है। कहा भैया ए बाबू मैं फंगा की बेटी हूँ, मेरे माता पिता का क्या समाचार है। वह अपने माँ बाप का समाचार पूछना चाहती है। गांव वालों ने कहा कि किस्मत खराब छो, तो कैसे की बात है। ए बाबू ए भैया ए दादा हमार पति मर गया है, हमार 2 बेटा मर गए, हमारा माँ बाप के समाचार दे की कहो बेटी। ये जो दोनों अर्थी जा रही है ये दोनों अर्थी पर तुम्हारे माँ बाप का लहास है, अर्थात इस पर तुम्हारे माँ बाप का लाश है और तुम्हारा माता पिता रात तुम्हारे नहरा में आग लग गई।
और आग लग जाने के बाद तुम्हारा माता पिता उस घर में चल करके मर गया। सजनों, पति भी समाप्त, दो बेटा भी समाप्त, और नहरा में आग लग जाने के बाद माता पिता भी समाप्त, लड़की अकेली बच गई। उसके माँ बाप को दाह संस्कार कर दिया समाज के लोगों, और लड़की मन में सोची अब तो मेरे चारों तरफ कोई नहीं है, अब मेरे चारों तरफ से ना बेटा है, बेटी ना पति, ना माँ बाप कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? इसी नदी में डूबकर मैं भी प्राण गंवा दूंगी। सजनों, लड़की उसी नदी में डूबकर जान गंवाना चाह रही थी। उसी समय जिस प्रकार आज यहाँ पर महेंद्र भाई का सत्संग हो रहा है, उसकी माता जी संसार को छोड़ करके चली गई, एक सत्संग की आवाज आई। सत्संग से आवाज आ रही थी। सत्संग की आवाज को सुनकर वह लड़की मन में सोची मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं डूब कर के मर जाऊंगी। लेकिन एक बार सत्संग में जा करके कुछ सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। बाबूजी हो मारा, आप ही हो जहां, बाबूजी हो मारा, आप ही हो जहां, इसी से हो जागवे, जाती है। सत्संग हो रहा था, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सजनों, सत्संग हो रहा था, सत्संग होने के बाद आरती भोग लग गई। लड़की बैठी हुई थी, लड़की से सभी लोग वहां चले गए। बाबा मंच पर बैठे हुए थे। बाबा ने लड़की से पूछा कि बेटी तुम अकेली क्यों बैठी हुई हो? कहा कि बाबा की कहे आपको? क्या कहे बाबा? हमारा किस्मत खराब है, मेरे किस्मत में आग लग गई है, मेरा मुकद्दर खराब है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोजा है बाबा। आज की ₹50 रुपया की करिए हम तो 50 रुपया कम थोड़े। एक बारी हमारे बाबू कीर्तन आ हो भगवती थान में, एगो गवैया रे बलिया तो गावे रहे, हमें बराबर करवावे तो उनका जिमा रूप आ रहा है बाबू जी गवैया गावे अच्छा तो रूपा धनी उनका दिमाग दिए दिए देख दिए रे हुआ हमें बहुत करे गावे अच्छा गवैया, लेकिन मोन में दी रूपा दिए दिए से किया फिर सब्जियों लग रहे देख चाहिए। सजनों, इस समय सा होता है, लेकिन बाबू हमारे पिताजी थोड़ा धर्मात्मा थे, उस पर ध्यान नहीं देते तो दे दिए। सजनों,
समय बड़ा बलवान हमारे पिताजी और ये जो क्या नाम है भूल गए सागर के पप्पू बाबू का नाम चंद्रदेव जी दोनों खूब दोस्त समय बड़ा बलवान रे मनवा समय बड़ा शायद महेंद्र के पोती की तरफ से शायद योगदान आया है। बहुत धन्यवाद अपना दादी आत्मा के शांति के लिए धन्यवाद। पल में राजा हो भिखारी, 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 विधि का लिखा विधान रे मनवा समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा हल्ला करने वाले की और चुप रहने वाले की, चुपो रहे मुझे हो जाए हल्लो बजे बोलो सब भगवान की माता सोनिया देवी की। सजनों सत्संग से आवाज आई, कहा बाबा हो बाबा, कहा क्या बात है बेटी, कहा बाबा लिखा निरवा बाबा हो कोई नहीं में गई बाबा जी हो सुनल अभागनी के बाद लिखा निरवा बाबा हो कोई नहीं में गई। कहा बाबा ये संसार में हमारे संग अभागित कोई नहीं होगी बाबा। हमारे दो बेटे मर गए, मेरा पति मर गया, मेरे माता पिता मर गए, आज मैं इस नदी में कूद कर मैं भी मरना चाह रही थी। सत्संग से आवाज आई, सत्संग से आवाज आने की वजह से आज मैंने सोचा सत्संग सुन लेती हूँ, उसके बाद में मर जाऊंगी। महात्मा मन में सोचा ये लड़की चारों तरफ से ठोकरे खा चुकी हैं, मेरे पास आई है, अगर ये भी मर जाएगी बिना समझे मुझे इस पाप का भागी मुझे बनना पड़ जाएगा। ये हमारे श्रवण की पत्नी तरफ से दाना धन्यवाद। सजनों बाबा कहा बेटी तुम बैठ, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ तुम्हारे पति को जिंदा करने का। उस महात्मा का नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहा बेटी तुम अपने पुत्र, अपने पति, अपने माँ बाप के मरने की वजह से तुम मरना चाहती हो। बेटी ये काम कर, तुम मैं तुम्हारे पति को, तुम्हारे पुत्र को
और तुम्हारे माँ बाप को चारों को मैं जिंदा कर दूंगा। लड़की को बहुत खुशी हुई कि मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरा माँ बाप सब जिंदा हो जाएंगे। लड़की बहुत खुश हुई। कहा बाबा अगर ऐसा हो गया दुनिया में एक चमत्कार हो जाएगा। कहा मैं चमत्कार आज कर ही दूंगा। बोल गुरुदेव की। कहा कि बेटी एक बात कर तुम कर जाओ, भदास से नगरी में तुम भ्रमण कर, एक एक घर में तुम जाना और तुम एक मुट्ठी सरसों किसी से मांग लेना और एक मुट्ठी सरसों लेकर के तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे उसी के घर से तुम सरसों लेना जिसके घर में कोई नहीं मरा होगा। बोल गुरुदेव की। लड़की क्या करती है, वहां से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके किसी के घर के सामने खड़ी हो जाती है और खड़ी हो करके वह लड़की क्या करती है, मां मां सगाई। घर से एक माता आई। कहा बेटी क्या चाहिए तुम्हें? कहा कि मां हमें एक मुट्ठी सरसों दे दो। कहा क्या हुआ? कहा मेरे पति मर गए हैं, मेरा पुत्र मर गया है, मेरे माता पिता मर गए हैं। महात्मा जी कहा कि तुम्हारे सबको जिंदा कर दूंगा। माता मायावी थी, दयावान थी। उसने कहा बेटी लो एक मुट्ठी सरसों। फिर मन में सोचती है बाबा कहा कि उसके घर में कोई नहीं मरा होगा। कहा कि बेटी बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा भी है? तुम्हारे घर में कोई मरा भी है? कहा कि हमारा घर में हमारे ससुर मरले, हमारे सास मरले, हमारे आजकल हमारे घर में दादा परदादा मरले, हमू मरे मरा से हमारे घर में के नहीं मरले किया कि तोरा हंस सरसों नहीं लगवाता। उसी प्रकार लड़की वहां से आगे बढ़ती है, दूसरे घर में भी गई। वही बात मेरे घर में भी मरा है, सास मरा, ससुर मिला है, पुत्र मरा है, सब कोई मरा है। अर्थात पूरे भदास को भ्रमण कर गई और पूरे भदास भ्रमण कर जाने के बाद एक भी घर ऐसा नहीं मिला था जिसके घर में कोई नहीं मरा होगा। अर्थात लड़की खाली हाथ लौट करके, लड़की खाली हाथ मायूस होकर के लौट करके महात्मा के पास आई और चुपचाप खड़ी हो गई। और खड़ी हो जाने के बाद वो आंख आंसू है। महात्मा भगवान बुद्ध ने कहा बेटी तुम रोती क्यों है? तुम सरसों नहीं लाई हो बेटी, तुम्हारे पति को जिंदा करना है, तुम्हारे पुत्र को जिंदा करना, तुम्हारे माँ बाप को जिंदा करना है। आगिया लगई तय होता में भाषा तई हो आकिया हो बाबा हो किया हो जोगी जी हो बनी जई हो बीमार हो बैरा और एक घर में मैंने गई, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसे घर में कोई नहीं मरा है। सब घर में कोई कोई अवश्य मरा है। इसलिए बाबा हो बाबा अब मैं क्या करूं? अब मुझे भी मरना पड़ेगा। कहा बेटी तुमने पूरे भदास को भ्रमण कर लिया, पूरी दुनिया अगर भ्रमण कर लोगी ये दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें घर कोई नहीं मरा होगा। बोल गुरुदेव की। तो तुम ही बताओ जब ये दुनिया में किसी कोई घर नहीं बचा हुआ मरने से, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा मैं बाप जिंदा हो सकता है। लड़की को ज्ञान हुआ, बुद्धि हुई, विवेक हुआ। अर्थात संसार में जो इंसान जन्म लिया है एक दिन सबको मरना पड़ेगा। राजा हो या रंग यहाँ पर सब है चौकीदार। कहा गया है
राजा हो या रंग यहाँ पर सब है चौकीदार। अरे कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार होशियार, जागीर किसी की ये दुनिया है, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं है, जागीर किसी की दुनिया है, जागीर किसी की। राजा हो या रंग यहाँ पर सब है चौकीदार, राजा हो या रंग यहाँ पर सब है चौकीदार। तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। भजन है, सुनिए थोड़ा सा। अरे दूगो